Hi guys, my name is Lucky, and the main purpose of making this video is that I've been getting a lot of messages and emails regarding the Byju's interview process. So मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अप्लाई किया और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस हैं बायजूस के इंटरव्यू के अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज अभी आप नॉर्मली इंटरव्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, सो मेनली जूम कॉल पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो मैंने मेनली अप्लाई किया था। आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब वन डे एंड आई जस्ट सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ बायजूस द लर्निंग ऐप। तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा था। मैंने अप्लाई किया। नॉर्मल एक फॉर्म था, बेसिक डिटेल्स जिसमें मुझे फिल करनी थी अबाउट माई क्वालिफ़िकेशन, अबाउट माई मेरा CGPA कितना था, मैंने क्या क्वालिफ़िकेशन किया है, मेरा नाम क्या है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी करंट लोकेशन एंड ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। तो मैंने अप्लाई करने के बाद में मेरे पास एक मैसेज आया, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। और उसके नेक्स्ट डे आई रिसीव्ड SMS जिसमें उसमें मेरे पास एक SMS आया था। उसमें लिखा था कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एट बायजूस फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और पैकेज जो था उसका 10 लाख। तो मेरा उसमें इंटरव्यू का स्केड्यूल, उसमें मेरा टाइमिंग्स, उन्होंने एक मेरा इंटरव्यू का स्लॉट बुक करके दिया था मुझे। उसमें मेरा इंटरव्यू का टाइम और डेट सब कुछ मेंशन था। सो तो मेरा इंटरव्यू था वो नेक्स्ट डे था जब मुझे वो SMS आया। तो मैंने सारी प्रिपरेशन की कि किस तरह का, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था और इसीलिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा आइडिया हो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का इंटरव्यू रहता है, कैसे होता है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो मेरे साथ हुई। तो जब मेरे पास फर्स्ट कॉल आया था, SMS आया था, उसके बाद में मैंने उस रात को करीब मेरे पास 8-9 बजे करीब मेरे पास मैसेज आया था। उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैंने बायजूस की साइट विज़िट की और मैंने ग्लास डोर पे काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद में मैंने कुछ अपना प्रिपेयर किया था कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। दे mainly they check your confidence and they just test your selling skills and that's about it। और उसके अलावा वो कुछ आपको टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि पिस्टन क्या होता है एंड ऑल दोज शिटी क्वेश्चंस। सो मैंने पूरी रात मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मेरे पास दोपहर में 12 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू जो स्केड्यूल हुआ था वो शाम को 4 बजे हुआ था। तो मेरे पास समवेयर अराउंड 12 PM आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर एंड दे जस्ट टोल्ड मी अबाउट द बायजूस दैट दे आर कॉलिंग फ्रॉम बायजूस। तो उन्होंने मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया था। दैट वाज जस्ट कंफर्मेशन कॉल कि मैं तैयार हूँ और इफ़ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बायजूस, या फिर मैंने जस्ट ऐसे ही नॉर्मली अप्लाई किया और आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। तो कंफर्मेशन कॉल था। उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो मैंने उनको बताया कि मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उन्होंने फिर 2-3 नॉर्मल क्वेश्चंस, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस पूछे दैट वाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस इफ़ यू आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाई डू यू वांट टू कम इन सेल्स, वाई डू यू वांट बी इन सेल्स एंड ऑल सच क्वेश्चंस। तो मैंने नॉर्मल आंसर्स दिए थे जो मुझे फील, जो वट एवर आई फेल्ट आई जस्ट टोल्ड देम दैट वाई आई वॉन्ट टू चूज़, वाई आई वॉन्ट जॉइन बायजूस और मैं क्यों सेल्स में आना चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किए। 5 से 7 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था वो, एक नॉर्मल। उसके बाद में एंड इट वाज कम्प्लीटली इन इंग्लिश। सो मैंने उनको नॉर्मली आंसर किया एंड दे एट द एंड ऑफ द कॉल दे टोल्ड मी दैट योर इंटरव्यू हैज़ बीन फिक्स्ड और 4 बजे आपका इंटरव्यू होगा और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो शाम को आधे घंटे पहले आपको सारी ईमेल कर दी जाएंगी। तो मेरे पास 3:30 बजे के आसपास एक ईमेल आया बायजूस की तरफ से और उसमें मुझे उन्होंने सारी इंटरव्यू की डिटेल्स मुझे बता दी थी कि आपका जूम आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सारा मुझे बता दिया था। तो 4 बजे के आसपास मैंने वो ज्वाइन कर लिया था एग्जैक्टली 4 बजे, 2-3 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे एक पैनल जो होगा, मतलब जूम कॉल पे ही देयर विल बी अ पैनल ऑफ अ फ्यू पीपल, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा इंटरव्यू एक
भुवन कुमार था उनका नाम, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो। तो फर्स्ट राउंड मेरा भुवन कुमार ने लिया था, जो कि काफ़ी फ्रेंडली थे एंड इट वाज अ वेरी नॉर्मल इंटरव्यू। कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं था जो मैं आंसर नहीं कर पाया। करीब आधे घंटे वो मेरा इंटरव्यू चला था एंड दैट वाज अ वेरी नॉर्मल इंटरव्यू। स्टार्टिंग में उन्होंने दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द होल इंटरव्यू, द होल जूम कॉल वाज बीइंग रिकॉर्डेड। तो बस ये था, और उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने उनको अपने बारे में बताया 1.5-2 मिनट में कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन सी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैंने मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे इंटरेस्ट, मेरे हॉबीज़, मैंने वो बताया 1.5-2 मिनट में। फिर वहीं से ही उसी में से उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे कि पापा क्या करते हैं, और तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो, बाईजूस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने वो सारे भी क्वेश्चंस को आंसर किया। सो 10-12 मिनट तक मेरा काफ़ी काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यू चला। बस सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जो कि मुझे ऑलरेडी पता था, जो कि मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे थे, और काफ़ी जनरल क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। 10-12 मिनट के बाद में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सारे क्वेश्चंस के सही आंसर कर रहा हूँ एंड आई वाज फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। इनिशियली मैं काफ़ी नर्वस था, बट एक बार जब मोमेंटम मुझे मिल गया था तो मैं काफ़ी नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद में जो मेरे 10-12 मिनट के बाद में ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस इन हिंदी। और पहले मेरा इंटरव्यू जो था वो मेरा इंग्लिश में चल रहा था, बट 10-12 मिनट के बाद में मेरा इंटरव्यू हिंदी में चलना शुरू हो गया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस हिंदी में पूछने शुरू किए, और 10-12 मिनट के बाद एक्चुअल में मेरा मेन इंटरव्यू जो था वो मेरा 10-12 मिनट के बाद शुरू हुआ था। तो उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में मुझे सिनेरियोज़ दिए थे। जो मेरा मेन इंटरव्यू था वो बस सिनेरियोज़ का था, एंड दे जस्ट टेस्ट योर सेलिंग स्किल्स एंड योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। वो कुछ नहीं आपसे पूछेंगे कि पिस्टन क्या होता है, या कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। दे विल जस्ट टेस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड दे विल जस्ट टेस्ट योर सेलिंग स्किल्स, कि आप उनके प्रोडक्ट बेच सकते हो या नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको 10 लाख का पैकेज ऐसे फ्री में नहीं देगी। अगर वो आपको 10 लाख का पैकेज देंगे तो दे आपसे 20 लाख का काम भी वो लेंगे। तो वही था मेरा इंटरव्यू नॉर्मली। मुझे एक सिनेरियो दिया कि वो एक सिनेरियो एक बेसिकली एक रोल प्ले था, जहाँ पे वो एक एक बच्चे के फादर बनते हैं, हु इज़ अ मैथ्स टीचर, एंड मुझे बोलते हैं कि आपको मेरे बच्चे को ये बायजूस का प्रोडक्ट सेल करना है, आप कैसे करोगे। तो मैंने अपना जो थोड़ा बहुत था, जो मेरा माइंडसेट था, मैंने उस हिसाब से अपना उनको कन्विंस करने की कोशिश की। आपकी कन्विंसिंग पावर भी वो देखते हैं। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि उनको कन्विंस करने के लिए मैंने क्या क्या बातें की, उन्होंने वो देखा। करीब 2-4 मिनट मेरा एक सिनेरियो पे गया, फिर उन्होंने मुझे दूसरा सिनेरियो दिया कि एक 10th का स्टूडेंट है, और वो ऑलरेडी एक टॉपर है। ही इज़ ऑलरेडी द फर्स्ट रैंक होल्डर इन हिज होल क्लास, एंड आप उसको वो प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। तो वो काफ़ी ट्रिकी था। मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा फंबल हुआ, बट देन आई यूज माई ब्रेन, और मैंने थोड़ा सा कॉमनली बस आंसर किया कि मैं आपको एक शॉर्ट आंसर बता देता हूँ। मैंने बस उनको बस बोला कि ही माइट बी द टॉपर ऑफ हिज क्लास, बट he definitely wants to be the topper of his board। तो मैंने बताया कि बोर्ड में अगर उसको लाइक ही वांट्स टू एक्सेल इन बोर्ड, देन उसको बायजूस के प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं। बायजूस किस तरीके से, उसके प्रोडक्ट्स कितने इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, आपको कैसे उनको फ़ायदे कैसे कर सकते हो। तो मैंने यही बताया था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक सिनारियो और दिया था, ऐसे ही सिंपल सा, कि मम्मी पापा बोर्ड टीचर्स हैं, और आप कैसे बेचोगे उनको, मतलब उनका जो भी बच्चा है उन उसको आप प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। तो मेरे से 3 सिनेरियोज़ मुझे दिए थे, जो कि मैंने काफ़ी नॉर्मली हैंडल किए थे। मैंने काफ़ी जो मुझे दिल में आया मैंने वो आंसर किया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप सेल्स के पर्सपेक्टिव से आंसर करें, जिससे कि उनको भी लगे कि येस, दिस गाय कैन सेल वॉट एवर द प्रोडक्ट ही हैज़ बीन गिवन। सो जब मैंने उनको तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए तो मुझे अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था, और मुझे भी लगा कि मैंने काफ़ी सही से आंसर किए। सो मुझे अंदर से लग रहा था, और करीब 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, एंड इवेंचुअली भुवन कुमार उन्होंने मुझे बोला कि लकी, वैसे तो हम यूजुअली इनका जो रिजल्ट्स है, फर्स्ट इंटरव्यू, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और मुझे बस ये लग रहा था कि दैट इज़ दी ओनली इंटरव्यू जो कि मुझे फेस करना है।
बट ही टोल्ड मी दैट मुझे बाईजूस के बारे में उन्होंने बताया, बाईजूस की पॉलिसी के बारे में बताया कि स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको 25,000 रुपीज़ मिलते हैं। अगर आप 3 महीने में अगर आप उनको 6 लाख की सेल करके देते हो, तब वो आपको आपका प्रोबेशन पीरियड जो भी होता है वो आपका हटता है, आप वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय बनते हो, और तब आपको पैकेज जो है वो आपको मिलता है। आपको 10 lakhs डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो डिवाइडेड होता है। 7 लाख फिक्स होता है, 3 lakhs आपके ऊपर होता है, अगर आप उनकी सेल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, तो वो वेरिएबल होता है। और जो 7 lakhs का होता है वो फिक्स होता है। तो उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे 3 महीने बाद अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको फायर भी कर देते हैं वो। सो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, बट आई न्यू दैट दिल प्ले दीज काइंड ऑफ माइंड गेम्स। बट स्टिल मैंने उनको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं डर गया या कुछ भी हुआ। मैंने बस उनको बताया कि बस मुझे मेरा मेन फोकस 10 lakhs है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और उनको वो चीज़ दिखी, मेरे इंटरव्यू में उनको वो चीज़ फील हुआ। एंड इंटरव्यू के एंड में उन्होंने बोला कि वैसे तो हम इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हैं 7 days के बाद में, आपको एक ईमेल आता है दैट यू हैव बीन नेक्स्ट राउंड के लिए आप थ्रू हैं या नहीं हैं। सो मेरे पास मुझे उन्होंने डायरेक्टली वीडियो कॉल पर बताया दैट उन्होंने मुझे बोला कि आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारा इंटरव्यू लेके, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड तुम्हारा क्लियर है। सो आपका सेकंड राउंड जो था, उन्होंने मुझे बताया कि सेकंड राउंड होगा 2 दिन बाद, और वो मेरे से कोई हायर कोई उनके कोई सुपीरियर जो है वो मेरा इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि सेकंड राउंड होगा। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि सेकंड राउंड पे क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा डर गया था, मैं नर्वस हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि सेकंड राउंड जो भी लेगा वो कोई काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी लेगा। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज मेरा जो डोमेन है वो टोटली अलग है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे से सेल्स के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे। सो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कैसे आंसर करूं मैं। बट मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था, मैंने क्वेश्चंस काफ़ी प्रिपेयर कर लिए थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो मैंने प्रिपेयर किए थे और जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सेकंड जो राउंड था वो भी मेरा काफ़ी सिंपल था। उन्होंने मेरे से नॉर्मल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला और पूछा कि बायजूस के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने बायजूस के बारे में जो भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, मैंने सारी उनको बता दिया था कि क्या क्या जानता हूँ। फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट विच इज़ गोइंग टू बी योर प्रोफाइल। सो मैंने उनको बताया उस प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया था। फिर एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा मुझसे कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। तो सेल्स का क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, वो सबसे पूछते हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन आप कर लीजिए। मैंने भी की थी, तो मैंने उसका नॉर्मली आंसर किया था। और फिर उन्होंने मेरे एक काफ़ी जनरल सा क्वेश्चंस, कुछ चीज़ आपको ऑन द स्पॉट आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए वो दे सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया, या फिर आपकी अगर अगर आपको कुछ भी अगर उनको टेबल पे दिखता है कि आपकी वाटर बॉटल पड़ी है या कुछ भी पड़ी है, तो आपको वो इमीडिएटली सेल करने के लिए बोलेंगे। तो वो एक सिनेरियो रहेगा, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा वो पूछेंगे कि आप उनकी ऐप को कैसे आप घर घर जाके बेचोगे, या फिर वो आपको क्यों हायर करें। तो वो आपको हर तरह से टेस्ट करेंगे कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, क्या आप मतलब कुछ आइटम सेल कर सकते हो, क्या आपके अंदर कन्विंस करने की पावर है। तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर अगर मेरे से नहीं पूछा था ये मार्केटिंग और सेल्स का क्वेश्चन, बट अगर काफ़ी डीप डाउन अगर वो जाते हैं, सो वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो सेल्स की उसमें रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछेंगे कि वाई सेल्स आफ्टर टेक्निकल। सो उसका भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ये काफ़ी बीटेक इन मैकेनिकल काफ़ी स्टूडेंट्स को, या फिर काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं, या उनके पास जॉब है, वो उनको काफ़ी हायर करते हैं, बिकॉज दे नो देर दैट दोज बीटेक गाइज आर टफ एंड दे हैव दैट कन्विंसिंग पावर एज वेल। सो और एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जो उन्होंने मुझसे भी पूछा था। वो आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको निकाल देंगे, आपको बोलेंगे कि आपको मैं दूसरी पोजीशन दिलवा देता हूँ, बट आपको फोकस रहना है कि नहीं, मुझे यही पोजीशन पे जॉब करनी है।
और आपको थोड़ा सा भी नहीं करना कि हाँ आप मुझे दूसरी पोस्ट दे दोगे, आपको उनको ये नहीं दिखाना कि आपको कोई और जॉब मिलेगी तो आप छोड़ दोगे, आपको उनको दिखाना है कि आप सिर्फ बायजूस में आना चाहते हो। वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है उनका कि आप एमबीए क्यों नहीं कर लेते, आप एमबीए क्यों नहीं कर लेते, आप आपने बीटेक कर लिया, आप एमबीए कर लीजिए, आपको एमबीए के बाद में अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आपको नहीं बताना कि यार मैं 2 महीने 2 साल जॉब करूँगा फिर मैं एमबीए कर लूँगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाना कि आप जिसमें दिखाओ कि यू विल बैक आउट एट सम पीरियड ऑफ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। सो यू will have to prove them that you are the right candidate and you can sell whatever they will ask you to sell, and you possess all the skills they are looking for, जो कि मैंने उनको दिखाया था। एंड बी कॉन्फिडेंट, दैट इज़ द मेन एजेंडा। कॉन्फिडेंस अगर आपने दिखाया कि आप नर्वस हो रहे हो, आप सेल नहीं कर पाओगे, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि 10 लाख का पैकेज है, बहुत लोगों की एप्लीकेशंस आती है, और वो आपको चूज़ क्यों करेंगे? आपको तभी लेंगे जब आपके अंदर वो सारी स्किल्स जो कि वो चाहते हैं आपके अंदर हों, वो होंगी तो ही आपको लेंगे। और यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रिपेयर किए थे, और उसके बाद में मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड के बाद में भी उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में बताया, तभी मुझे आइडिया हो गया था कि अगर वो आपको कंपनी के बारे में बताते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 90% आपका हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए। तो मैंने उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी माई रोल, लाइक व्हाट एग्जैक्टली फॉल्स अंडर दी कैटेगरी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। मेरा काम एग्जैक्टली क्या होगा, ऑन पेपर क्या होगा, ऑफ पेपर क्या होगा। तो मैंने वो क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने मुझे आंसर किए थे। और उन्होंने मेरे से लोकेशंस के बारे में पूछा था। और उन्होंने मेरे, वैसे तो वो मुझे होम टाउन, वैसे किसी को भी वो होम टाउन के आसपास लोकेशन नहीं देते हैं, बट उन्होंने मुझे काफ़ी मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर मुझे उन्होंने लोकेशन प्रोवाइड की थी। और मेरे को उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी जॉइनिंग डेट नहीं आ रही थी। और उस टाइम पे मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मैंने अपना करंट जॉब छोड़ दिया। तो मैंने उनको बस यही बोला था कि मेरा अभी नोटिस पीरियड चल रहा है 2 महीने 3 महीने। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपका जब भी नोटिस पीरियड ख़त्म होगा आप ज्वाइन कर लीजिए। और उस टाइम पे लॉकडाउन था तो उन्होंने मुझे इतना फोर्स नहीं किया था। तो ये बेसिकली इंटरव्यू का प्रोसेस है। आपका स्टार्टिंग में पहला महीना जो होता है वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं कि आप कैसे सेल कर सकते हो। फिर आपका जो मेन काम रहेगा वो हफ्ते में आपको वीक डेज़ में आप जो है आपको सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा, आपको वीकेंड्स पे काम करना होगा। बट आपको 2 दिन रोटेशनल ऑफ मिलेंगे जो कि फिक्स है। आपका मेन काम होगा 3 दिन आपको अपॉइंटमेंट लेने होते हैं, आपको वाया आपको एक कॉल टेलीफोन प्रोवाइड कर देंगे वो। आपको ऑफिस में बैठना है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, आपको घर घर कॉल करने हैं, आपको जो आपके पास लीड्स आएंगे उनको आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको कॉल करना है, हर किसी को कॉल कर करके उनके डेटाबेस में से डेटा उठा उठा के आपको कॉल करना है। और कॉल करने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेने हैं। फिर आपको 2 दिन, वीक में 3 दिन आपको अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, और 2 दिन आपको जाके वो विजिट करने हैं, और वहाँ से आपको लीड्स को कन्वर्ट करना है, आपको वो प्रोडक्ट सेल करके आना है। क्योंकि आपको टारगेट रहेगा और वो सेल करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायजूस इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट। एंड आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई कुछ मिस होता है, अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ like this video, comment on this video, and please don't forget to subscribe. This is my new channel, I'll be posting more such videos, so stay tuned. And bye bye.